हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल आपके अपने बिश्नोई स्टडी पर। कल हमने पढ़ा मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ये नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं और बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है। बस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो बीकानेर के राजा आते हैं तो उसका नाम है राव बीका। राव बीका के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए राव बीका, ठीक है। देखिए राव बीका 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर क्षेत्र को जीत लिया था, ठीक है। और उसके बाद में 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की। दोस्तों किसने की? जो कि राव बीका ने। कब की? 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना किसने की? राव बीका ने। और बीकानेर की स्थापना आखी तीज के दिन हुई। मतलब आखा तीज ये त्यौहार होता है, उसके दिन इसकी बीकानेर की स्थापना हुई और इसीलिए आखा तीज को बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। आखिर अगर आपको पूछे कि आखा तीज के दिन बीकानेर के क्षेत्र में पतंगे क्यों उड़ाई जाती हैं, क्योंकि पतंगे तो जो संक्रांति के दिवस पर उड़ाई जाती हैं, तो जब इसकी स्थापना हुई, इसके स्थापना दिवस पर पतंगे उड़ाई जाती हैं, ठीक है। और अगला इसने कुछ किया तो देखिए कोडम देसर में भेरू जी का मंदिर बनवाया था बीका ने। और क्या किया था? कोडम देसर में भेरू जी का मंदिर बनाया, ठीक है। और करणी माता राठौड़ों की इष्ट देवी, इस राठौड़ों की अगर इष्ट देवी की बात करें तो वो है हमारी करणी माता, ठीक है। अब हमने राव बीका के बारे में तो अच्छी तरह से पढ़ लिया है, बहुत हस्तलिखित नोट्स हैं, आपको बिल्कुल में फ्री मिलने वाले। और अब हम बात करते हैं लोणकरण, ठीक है भाई। लोणकरण कौन था? देखिए लोणकरण बिट्टू सूजा ने इसे कलयुग का करण कहा है। बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना जो राजस्थान की हिस्ट्री में डीपली में जाने वाला कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। बस लोणकरण के बारे में आपको इतना याद रखना है कि बिट्टू सूजा ने इसे कलयुग का करण कहा जाता है। कलयुग का करण किस राजा को कहा जाता है? तो वो है लोणकरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेतसी। भाई जेतसी कौन था? देखिए जेतसी राती घाटी का युद्ध जेतसी वर्सेज कामरान जो था हिमायू का भाई था, ठीक है, उसके बीच में हुआ। और इस युद्ध में जो विजय हुई, जीत हुई, वो हुई जैत सिंह की जीत हुई, ठीक है। जैत सिंह की इस युद्ध में जीत हुई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो जानकारी का स्रोत राव जेतसीरो संद लेखक बिट्ठू राजा, ठीक है। इसने एक जो संद लिखा था उसका नाम है राव जेतसीरो संद और इसके लेखक कौन है? वो है बिट्टू सूजा, ठीक है, बिट्टू सूजा, ठीक है। और कामरान ने पहले भटनेर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और कामरान ने सबसे पहले कहाँ पर अधिकार किया? भटनेर, ठीक है। इसमें ये हमारा जेत सिंह तो पूरा हो गया। और अब हम बात करते हैं राय सिंह के बारे में, ठीक है। नंबर 4 पर आता है हमारा राजा। हम क्या पढ़ रहे हैं? बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें किस राजा की बात कर रहे हैं? तो वो है अपना राय सिंह, ठीक है। देखिए राय सिंह अकबर व जहांगीर का मनसबदार था, मतलब सेनापति था, ठीक है। अकबर व जहांगीर का मनसबदार था और पहले 4000 का मनसबदार दिया गया, जिसे बढ़ाकर 5000 दिया गया, ठीक, 5000 कर दिया गया। देखिए पहले मनसबदार यानी उसकी जो सेना होती है उसे, मतलब सेना दी जाती है, ठीक है, उसे मनसबदार कहते हैं। और पहले कितनी दी गई? 4000, बाद में उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5000, ठीक है। और 1570 में अकबर ने 51 परगने दिए थे, ठीक है। और वो किसने दिए? अकबर ने दिए, ठीक है। और जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह के समय के साथ आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को दे दी, ठीक है। किसको दी? आगरा की जिम्मेदारी किसको दी? राय सिंह को दे दी। और किसने दी? तो वो है अपना राय सिंह, ठीक है। अब बढ़ते हैं राय सिंह के बारे में, और भी हम चर्चा करेंगे काफ़ी। बस वीडियो को आप जल्दी से लाइक नहीं किया है तो लाइक ठोक दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। देखिए राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। राय सिंह ने किस किले का निर्माण करवाया? जूनागढ़ किले का। और जूनागढ़ किला उसका निर्माण कब करवाया? तो वो है 1589 और 94 के मध्य, ठीक है। और जूनागढ़ का निर्माण करमचंद की देख रेख में हुआ था। जूनागढ़ किले का किसकी देख रेख में हुआ? तो वो है हमारे करमचंद जी, ठीक है। और राय सिंह के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, वो है देखिए राय सिंह महोत्सव, वेदक वासावली और ज्योतिषी रत्नमाला,
और एक पुस्तक है बाल बोधिनी जो ज्योतिष ग्रंथों पर टिका है। और अगर इसके दरबारी विद्वान दरबारी कवि के बारे में बात करें तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दरबारी विद्वान एक तो था, नंबर पहला था जहीता। जहीता देखिए ये रायसिंह प्रस्तुति जूनागढ़ किले में रहते था। ठीक है, रायसिंह प्रस्तुति कहाँ है, जो जूनागढ़ किले में ये जहीता रहता था। और दूसरे नंबर 2 पे हैं जयसोम। जयसोम एक करमचंद वंशोत्तव काव्य है और इस पुस्तक के रायसिंह का राजेंद्र कहा जाता है। इस पुस्तक में रायसिंह को क्या कहा जाता है, राजेंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रंथ का नाम है। ठीक है, और अगर बात करें तो मूसी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपुताने का करण कहा है। देखिए राजपुताने का करण किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे रायसिंह को। और किसने कहा है, तो मूसी देवी प्रसाद ने कहा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई रायसिंह के बारे में पूरी चर्चा हो गई। और अब हमारे जो अगला राजा आता है वो आता है पृथ्वीराज राठौड़। इसे आप भली भांति जानते होंगे। देखिए ये पृथ्वीराज राठौड़ कौन था, तो ये था अपने जो रायसिंह था उसका छोटा भाई था। ठीक है, रायसिंह का छोटा भाई था और अकबर के दरबार में रहता था। और अकबर ने इसे गागरोन को किला दे दिया। देखिए अकबर ने इसके कौन सा किला दिया, तो वो दिया अपना गागरोन का किला। गागरोन का किला कहाँ है, तो वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। ठीक है, और उसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है, इसकी भाषा है डिंगल और उत्तरी राजस्थानी भाषा है। और सुरदासा आडा ने इस पुस्तक को 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया। और जेम्स टोड ने इस पुस्तक को 10 शस्त्र घोड़ों का बल बताता है। ठीक है, अलग अलग कवि अलग अलग इस पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं। और उसने क्या किया, पृथ्वीराज राठौड़ ने, देखिए LP टेस्टिटोरो ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरस कहा है। ठीक है, डिंगल का होरस किससे कहा जाता है, तो वो है पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। और ये किसने कहा, ये कहा हमारे LP टेस्टिटोरी ने। ठीक है, और इटली के ये किसके थे, मतलब कहाँ के थे, इटली के उदिने गांव के रहने वाले। ठीक है, इटली के थे। ठीक है, और अब हम नंबर 5 में हमारा जो राजा आता है तो उसका नाम है करण सिंह। ठीक है, नाम क्या है, करण सिंह। इसकी उपाधि क्या थी, जांगलधर बादशाह। और उसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या आता है, साहित्य कल्पदुम। और इसके दरबारी कवि के बारे में अगर हम बात करें तो बस इसके एक दरबारी कवि का नाम है गंगाधर मैथिल। ठीक है, गंगाधर मैथिल किस राजा के दरबारी विद्वान था, तो वो है अपना करण सिंह हो जाएगा। ठीक है, और इसने 2 पुस्तकें लिखी, कौन सी, देखिए कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी। ठीक है, यह तो हमारा जो हो गया करण सिंह के बारे में पूरा वर्णन हो गया। और अब हमारा जो 6ठा अगला राजा आता है उसका नाम है अनूप सिंह। हम क्या पढ़ रहे हैं, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें राजा आता है अनूप सिंह। ठीक है, अनूप सिंह, इसकी उपाधि क्या थी, देखिए माही भारतावी। औरंगजेब ने अनूप सिंह को दक्षिण भारत जीतने के बाद दी थी। ठीक है, ये उपाधि किसने दी, माही भ्रातृ की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने दी। और कब दी कि जब अनूप सिंह दक्षिण भारत को जीत गया था तो तब उसने औरंगजेब ने माही भ्रातृ की उपाधि दे दी। ठीक है, बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया। इसने क्या करवाया, देखिए बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया, किसने करवाया, अनूप सिंह ने। ठीक है, और कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया। कुंभा थे उसके संगीत ग्रंथों का संकलन किसने करवाया, अनूप सिंह ने। ठीक है, और विभिन्न संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद किसने करवाया, तो वो है हमारा अनूप सिंह। देखिए अनूप सिंह के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, तो वो पुस्तकें देखिए अनूप विवेक और काम प्रबोध और शारद प्रयोग चिंतामणि। ठीक है, ये 3 एक और पुस्तक है, 4 पुस्तकें लिखी गई है इसमें कुल। और चौथी पुस्तक का नाम है अनुचौद्य गीत गोविंद और जयदेव पर्टिका। ठीक है, और इसके दरबारी विद्वान के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए दरबारी विद्वान अनूप सिंह के कौन कौन थे, तो इसका एक दरबारी विद्वान है, उसका नाम है भावभ्रत। ठीक है, भावभ्रत। देखिए बीकानेर में उस्ता कला का विकास, इसके लिए अली राजा व रुकुनुद्दीन को लाहौर में बुलाया और बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया। वो किसने बनाया, वो बनाया अपने अनूप सिंह ने। ठीक है, और इसमें हेरम गणपति की मूर्ति है जो शेर पर सवार गणेश जी है। ठीक है, और ये जो 33 करोड़ देवी देवताओं का बीकानेर में मंदिर बनवाया, तो ये कहाँ है, तो ये बीकानेर दक्षिण भारत में रहते हुए अनेक मूर्तियों का संग्रह किया तथा उन्हें नष्ट होने का यहाँ पर कट हुआ है, क्या था
कुछ ठीक है दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और अब इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंढोर में है और अभय सिंह ने बनाई थी। ठीक है, 33 करोड़ की जो देवी देवताओं की मूर्ति किसने बनाई? अभय सिंह ने बनाई। और इसकी जो मंढोर का वो इसकी जो साल है वो मंढोर में स्थित है। और अगला हमारा नंबर 7 पे राजा आता है, तो उसका नाम आता है, उसका क्या नाम आता है? सूरत सिंह। ठीक है, सूरत सिंह ये भटनेर पर अधिकार कर लेता है। और कब करता है? 1805 में भटनेर पर अधिकार कर लेता है तथा भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कर देता है। देखिए भटनेर, हनुमानगढ़, देखिए हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम की अगर बात करें तो वो है भटनेर। देखिए यहाँ पर पता चल गया। और भटनेर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो वो है हनुमानगढ़। ठीक है, और वह किसने करवाया? सूरत सिंह ने। ठीक, कब करवाया? जब उसने भटनेर पर अधिकार कब किया? 1805 में। ठीक है, देखिए 1814 में चूरू पर अधिकार कर लिया और इस समय चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। ठीक है, और इस समय चूरू का सामंत सियोजी सिंह शिवाजी था। ठीक है, और 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ठीक है, ये अंग्रेजों से संधि कब कर लेता है? 1818 में। कौन करता है? सूरत सिंह। ठीक है, अब हम बात करते हैं रतन सिंह के बारे में। देखिए रतन सिंह कौन था? बहुत सारे राजा हुए हैं, उनके बारे में आराम से पढ़ेंगे। बस आप इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर का बटन और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, नंबर 8 पे आता है रतन सिंह। देखिए रतन सिंह 1837 में वाया बिहार में कन्यावध रोकने के प्रयास किया और सामंतों को प्रतीक्षा करवाई। और इसका जो दरबारी विद्वान है वो एक ही है, उसका नाम है दयाल दास। और इसने एक बुक लिखी, उसका नाम है बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात। बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात। इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में 2 भाग है। देखिए पहले भाग में है बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन, जिसमें बीका से लेकर जो सरदार सिंह है मतलब उसको तक वर्णन किया गया है। और नंबर दूसरे भाग में है जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन। ठीक है, ये तो हो गया रतन सिंह के बारे में पूरा। और अब 9 पे आता है गंगा सिंह। ठीक है, गंगा सिंह ये कौन था? देखिए 1899 में चीनी में बक्सर विद्रोह को दबाया और अंग्रेजों ने केसर जो सम्राट ए हिंद की उपाधि दी। किसने दी? अंग्रेजों ने। किसको दी उपाधि? गंगा सिंह को दी। कौन सी उपाधि? सम्राट केसर ए हिंद की उपाधि दी। ठीक है, और जब उसने 1899 में चीन में बक्सर का विद्रोह दबाया। ठीक है, और 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। तो देखिए 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करने वाला कौन सा राजा है? तो वो है हमारा गंगा सिंह। ठीक है, और 1916 में BHU की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को सर्वाधिक आर्थिक सहायता भी देता है। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम चर्चा करें गंगा सिंह। ठीक है, गंगा सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है बीकानेर के राठौड़ा वंश का इतिहास पढ़ेंगे। पूरा इतिहास पढ़ाएंगे आराम से। बस आप इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही वीडियो में लाइव आऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। देखिए, और गंगा सिंह ने क्या किया? 1918 के पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया और 1921 में जेम्स फोर्ड ने चैम्बर्स ऑफ प्रेसेजनी नरेंद्र मंडल की स्थापना की और गंगा सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया। ठीक है, किसकी अध्यक्ष बनाया? चैम्बर्स ऑफ प्रेडेस की स्थापना की और गंगा सिंह इसका अध्यक्ष बनाया। और 1927 में गंगनहर की स्थापना की। गंगनहर। ठीक है, गंगनहर की स्थापना किसने की? वो की हमारा गंगा सिंह ने की। और कब की? 1927 में। ठीक है, इस नहर का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इंजीनियरिंग करव सेन को जाता है। इस नहर का मुख्य जो इंजीनियर है वो है कंवर सेन। ठीक है, जो बनाता है वो है कंवर सेन, मतलब निर्माण करता। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन आपको पता ही होगा। ये पहला होया 1930 में, दूसरा होया 31 में और तीसरा होया 32 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये जो गंगा सिंह है वो भाग लेता है। ठीक है, और इसकी ऊँटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता है। देखिए इसकी जो ऊँटों की सेना थी उसको क्या कहा जाता है? गंगा रिसाला कहा जाता है। और इस सेना
ने प्रथम व द्वितीय युद्ध में भाग लिया था, और जो ऊँटों की सेना थी उसने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे उसमें भी भाग लिया था। ठीक है। और अगर इसके बारे में बात करें तो क्या है, देखिए, और इसने मंदिर का जो मंदिर भी बनवाए, देखिए, रामदेवरा और देशनोक और गोगामेड़ी। देखिए, रामदेवरा है जैसलमेर में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में, और इस मंदिरों का निर्माण वर्तमान स्वरूप बनाया गया और अपने सिक्कों पर विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखवाया था, और मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया। ठीक है। और ये तो हो गया हमारा गंग सिंह पूरा। और नंबर 10 पे आता है हमारा अगला राजा आता है शार्दुल सिंह। ठीक है। शार्दुल सिंह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शार्दुल सिंह भारत की आज़ादी के समय बीकानेर का राजा था। भारत की आज़ाद कब हुआ? 1947 को। और 1947 को जब बीकानेर का राजा कौन था? तो वो था अपना शार्दुल सिंह। और भारत की संविधान सभा में शामिल होने वाला प्रथम राजा, अगर देखिए राजस्थान के अगर राजाओं की बात करें तो भारत की संविधान सभा में शामिल होने वाला प्रथम राजा था तो वो था शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह, देखिए, शार्दुल स्मार्ट स्कूल का निर्माण करवाया, जो बीकानेर में एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल है। ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। बीकानेर का इतिहास हमने पढ़ लिया, और कल हम पढ़ेंगे चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे बस। और अब मैं बताता हूँ कि ये जो आपको PDF है, ये जो नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर नहीं दी हैं तो आपको सीधा साधा टेलीग्राम पर जाना है और सर्च बार पर क्लिक कर देना है, और वहाँ पर टाइप करना है BISNOI बिश्नोई, और आगे लिखना है STUDY बिश्नोई। यही चैनल का नाम है, इसी को सर्च करना है और उस पर नीचे बटन आएगा ज्वाइन। ठीक है। ज्वाइन पर क्लिक कर देना, आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और उस पर ये सभी के सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और अभी तो क्या की शुरुआत है। ठीक है। और बस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कल हम पढ़ने वाले हैं चौहानों का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, वो करेंगे हम कल। तो आप इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। हाँ, एक मिनट में आपको बताता हूँ कि देख, आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, और लाइक भी कर देना है। बस हमें दीजिए जाने की इजाज़त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।